चलिए देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज एक एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यानी बी क्या है, समकोण है। ए बी का मान 24 दिया हुआ है, बी सी बराबर 7 और निम्नलिखित का हमको मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी हम पाड़ लेते हैं, यानी पाड़ लेते हैं एक त्रिभुज। ये हो गया, बी समकोण है तो बी को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण हो गया। उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी है ना, ए बी है, ए बी का मान दिया 24 और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7। यानी यहाँ दिया हुआ है थीटा का मान है, यहाँ क्या है थीटा है। अब यहाँ से ए बी का मान और बी सी का मान, ए सी का मान नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न से जो दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी बी सी का मान लिख लिए। अब इसके बाद आगे लिखेंगे, आगे देखिए ए सी का मान नहीं दिया है ना, ए सी का मान, ए सी का मान निकालेंगे। ए सी बराबर तो पता है कि जब कर्ण निकालने के लिए रहता है तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे बी सी का स्क्वायर। 24 स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी को 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 हो जाएगा 576 प्लस इसका हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा, इसको दोनों के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6 यानी 625 हो गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ए सी बराबर, अब ये 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25। ए सी का मान भी आ गया कितना 25, ये कितना आ गया इसका मान 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जितना मान निकालना है, ठीक है, यानी हम आपको मान क्या चीज़ का निकालना था, यहाँ देखिए साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। तो सबसे पहले चलेंगे निकालते हैं, पहले फर्स्ट में साइन ए है ना, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए यहाँ चलिए फिगर पर देखते हैं, साइन ए ये दिया हुआ ए है ना, तो साइन ए जो कोण कहेगा उसके सामने का हमेशा लंब होता है। साइन थीटा बराबर सोचता है पी बटा कितना होता है एच, ठीक है, पी बटे। तो साइन ए के लिए ए यहाँ है, इसके सामने यही ना है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 7 और एच का मान हमेशा बदलता नहीं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25। अब इस तरह कॉस है, कॉस ए बराबर होता है कितना बी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच होता है। तो यहाँ ए है, ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला तो हो गया पी और ए तो एच है तो बी हो जाएगा कितना 24, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसी तरह से मान निकालना है किसका, यहाँ देखिए साइन सी और कॉस सी। तो अगर साइन सी और कॉस सी के मान निकालते हैं, सेकेंड साइन सी और क्या हो गया कॉस सी है ना। तो अब यहाँ फिगर में अगर देखते हैं कि साइन सी तो यहाँ है, साइन कॉस सी के यहाँ हो जाएगा कितना, साइन सी पी बटा एच होता है, ठीक है, साइन का तो फार्मूला पी बटा एच होता है। अब यहाँ साइन सी के लिए पी इसके सामने वाला ये है, देखिए यहाँ से बताइए जो कोण कहेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो इसके सामने वाला हमेशा लंब 24 हो जाएगा 24, तो 24 और बटा एच का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसे साइन सी, अब यहाँ देखिए ये सी दिया हुआ है, सॉरी कॉस सी का मान होता है बी बटा कितना एच, बी बटा हो गया एच। तो यहाँ से देखिए यहाँ ये हो जाएगा कितना, सी के सामने वाला तो हो गया पी यानी लंब, यहाँ से देखिए हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा एच तो बी बच जाएगा ये आधार 7 और ये कितना हो जाएगा 7 बटा 25 हो जाएगा आंसर।
उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। एक पी क्यू आर है और पी आर का मान दिया कितना 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए कि कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया और आधार का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रश्न से दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे बाय क्वेश्चन, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। इधर पी क्यू का मान है दिया हुआ है 12 और पी आर का मान दिया हुआ है 13। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है क्यू आर, है ना। क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए क्यू आर का मान यानी हमको क्या ज्ञात करना है आधार, है ना। क्या ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना है। तो आधार का क्यू आर बराबर सूत्र है आप लोगों को बताया गया पी आर का स्क्वायर और माइनस यहाँ से क्या कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान दिया कितना 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। अब माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। क्यू आर बराबर 169 में से 139 अगर घटाते हैं तो आ जाएगा कितना 25, यानी क्यू आर का मान हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यानी 25 का निकालेंगे स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर, है ना। क्यू आर का मान अभी निकालें कितना, देखिए यहाँ क्यू आर का मान कितना निकाले 5। तो इसी तरह से क्यू आर का मान यहाँ लिख सकते हैं कितना क्यू आर का मान लिखेंगे यहाँ आगे हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मान ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पी बी और एस तीनों का मान आ चुका है। अब निकालना है tan p माइनस कॉट r। चलिए हम निकाल लेते हैं कितना का मान निकालना है। चलिए इस साइड निकाल लेते हैं tan p माइनस कॉट r, ठीक है। tan p माइनस कॉट r। अब tan p का सूत्र होता है इसका होता है p बटा b tan का, और इसका होता है b बटा क्या p, ठीक है। ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए tan p के लिए tan p, है ना। अब देखिए tan p तो हम बताए थे कि जो कोण कहेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो tan p यहाँ देखिए फिगर देखिए tan p, है ना। ये p दिया इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। यानी इसका मान हो जाएगा क्या क्यू आर, है ना। क्या दिया क्यू आर बटा b, है ना। तो ई लंब हो गया तो इतना कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ये। तो यानी कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस अब कॉट आर, है ना। कॉट आर यहाँ देखिए यहाँ है। अब बताइए ये आर का इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा क्या पी क्यू, है ना। क्या दिया है पी क्यू अब बटा पी। तो अच्छा सॉरी तो मिस्टेक हो गया। यहाँ क्या है हमको ज्ञात करना है कॉट आर तो बी बटा पी। तो ये हो गया कि हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ना। तो हमको तो आधार चाहिए तो हो जाएगा क्यू आर। यहाँ क्या लिखेंगे क्यू आर और पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ देखिए क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 5, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ भी हो जाएगा 5 और यहाँ क्या जाएगा 12। अगर 12 के एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 के एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 5 माइनस हो जाएगा 5 और 5 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 0 बटा 12, ठीक है। और यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या 0, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।